जैसे विदेश से आया व्यक्ति विदेश की बड़ी प्रशंसा करता है, तो ना गए हुए लोग ख्वाब देखते हैं कि हम कब जाएंगे। ऐसे ही बंधुओं, इस पृथ्वी की प्रशंसा होती है कहां पर? देवलोक में। जो जो देवता यहां भ्रमण करके जाते हैं, वो वहां जाकर के जो देवता नहीं आए उनको प्रशंसा सुनाते हैं। अरे पृथ्वी तो ऐसी है, वहां पे पता है एक तीर्थ है, उसका नाम बद्रीनाथ है। वहां पे एक नदी बहती है, उसमें स्नान करके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका नाम गंगा है। अरे वहां के लोगों को तो उत्सव मनाने को मिलता है, कथा सुनने को मिलती है, नाचने गाने को मिलता है, सब अच्छी बुराई सब बातें होती हैं। एक बार नारद जी महाराज ने सोचा, बोले भैया पृथ्वी की इतनी प्रशंसा सुनी मैंने, इतनी प्रशंसा सुनी, मेरे मन में आया मैं घूमने तो जाऊं, पृथ्वी है कैसी। लेकिन जैसे ही मैं पृथ्वी पर आया, जैसा सुना था वैसा कुछ नहीं मिला यहां पर, बिल्कुल विपरीत। और यही होता है, विदेश की प्रशंसा आप सुन लो, आपके मन में होगा मैं भी जाऊं, पर जब आप पहुंचेंगे ना, यूं लगेगी अरे यार क्या झूठ बोला था हमसे। वो बिल्कुल विपरीत है। स्वच्छता होगी, सुंदरता होगी, पर मन नहीं लगेगा आपका, विशेष रूप से अगर आप भारतीय हो तो। हमारी तो स्थिति ऐसी होती है, हम विदेश जाते हैं तो उल्टी गिनती गिनते हैं, अब कितने 15 दिन और रह गए, 14 दिन और रह गए, 10 दिन और रह गए, 1 हफ्ता और रह गया, 5 दिन। जिस दिन अंतिम दिन होता है ना वापस आने का, उस दिन तो नींद ही नहीं आती रात में, अब कब भारत पहुंचे, कब हवाई जहाज उतरेगा दिल्ली, कितना अच्छा लगेगा। आहा, मट्टी की खुशबू आ जाती है महाराज जैसे ही इंडिया की टेरिटरी में घुसता है भारत में हवाई जहाज। उतरते ही हॉर्नों की आवाज सुनाई देती है, तब शांति पड़ती कानों को। इतने दिन से हॉर्न ही नहीं सुने थे। तो नारद जी महाराज ने जब पृथ्वी को देखा, वो जैसे सुन के गए थे वैसी तो दिखी नहीं उनको। नारद जी ने उसी का वर्णन किया यहां पर, अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैंने इस पृथ्वी को बहुत उत्तम समझा था, पर यह बिल्कुल उत्तम नहीं है। नारद जी बोले, नारद जी से पूछा गया कहां कहां गए आप, तो नारद जी वर्णन करते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु। अब यहां मुझसे किसी ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी यहां बंबई नहीं लिखा, कलकत्ता नहीं लिखा, दिल्ली नहीं लिखा, सारे तीर्थों के नाम क्यों लिखे? क्या नाम लिखे? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। गोदावरी कहां बहती हैं? गोदावरी जी कहां हैं? नासिक में। नासिक भी तीर्थ है। तो हरिक्षेत्र, हरिक्षेत्र किसको कहते हैं? इसी को हरिद्वार ऋषिकेश इसको हरिक्षेत्र कहते हैं। हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम। सेतुवंदनम मतलब रामेश्वरम। इनमें से 3 जगह तो हम अभी जा ही रहे हैं। ये कथा ऋषिकेश में, ऋषिकेश में 12 को पूर्ण करके फिर वृंदावन में कथा साल में हम भी एक बार कराते हैं। तो पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा है 15 तारीख से 21 तक, और फिर 21 को वहां वृंदावन में महाराज जी कथा पूरी होगी। 24 से फिर रामेश्वरम में कथा है 31 तक। 31 को रामेश्वरम में राम कथा है, राम कथा 31 को वहां पूरी होगी। फिर 2 तारीख से काशी बनारस में कथा है, बनारस में कथा पूरी होगी 8 तारीख को। 8 को पूरी करके फिर 11 से श्री गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव नाथद्वारा, नाथद्वारा में कथा 17 को पूरी होगी, और फिर 22 से श्री द्वारिका धाम। दिसंबर और जनवरी हमारे सारे तीर्थों में ही निकलने वाले हैं। ऐसा सुंदर विश्राम 2024 का, और उससे भी ज्यादा सुंदर प्रारंभ 2025 का। और ये सब गिरधर लाल जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से होगा। हम चाह रहे हैं ऐसा जीवन सबको है जाए, हम बहुत आनंद में रहते हैं, बहुत सुख में रहते हैं। हमारे लाल जी खूब डुलाते हैं हमको। नारद जी तो प्रश्न उठा कि यहां पे तीर्थों का नाम क्यों है?
नारद जी कह रहे हैं कलयुग में जब तीर्थों की ये भयावह स्थिति हो गई है तो शहरों का तो नाम क्या ही ले, वहां की तो और भी ज्यादा बुरी स्थिति होगी। तीर्थों का नाम इसलिए लिया भैया, तीर्थों में जब इतनी भयावह स्थिति है तो ये तो तीर्थ हैं, शहरों का तो जाने क्या हाल हो रहा होगा। नारद जी महाराज ने यहां सब बताया। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निरताम संतो, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि लोग हैं कलयुग के। मंद बुद्धि, आप कहेंगे महाराज जी आप भी तो कलयुग में ही हो, आप भी सब कलयुग में ही हो। सबको मंद बुद्धि नहीं कहा, पर अधिकतर लोग मंद बुद्धि हैं। इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। तंबाकू के ऊपर क्या लिखा है आजकल सरकार ने? टबैको किल्स। हिंदी में भी लिखा है कि इसको खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। मंद बुद्धि है कि नहीं? फिर भी सबसे ज्यादा खाने वाली वस्तु वही है कि नहीं? मंद बुद्धि लोग। मदिरा पान करके अगर कोई व्यक्ति सभा में आ जाए उसको भगा दिया जाता है, लेकिन उस मदिरा से ही सबसे ज्यादा सरकार के पास धन जा रहा है। मंद बुद्धि है कि नहीं है लोग? लोग इस प्रकार तक मंद बुद्धि में जा चुके हैं कि अब क्या बताएं हम आपको, कहां तक पहुंच रहे हैं लोग। इस भूमि पर ऐसे कैसे देश हैं जहां पर मानवों को भी खा लिया जाता है। हमने एक अपने पॉडकास्ट में एक बात कही थी कि कलयुग का अंत, कलयुग का प्रारंभ इतना खतरनाक है तो कलयुग का मध्य कितना खतरनाक होगा, और अंत की तो सोचो ही मत। मन में एक भावना आई थी कि ऐसा कलयुग में समय आएगा कि जब हम लोगों को, घर के लोगों को पता चलेगा ना कि हमारा कोई वयोवृद्ध अब बेचारा बूढ़ा हो गया, अब इसकी मरणासन अवस्था हो गई, तो हम लोग मन में विचार करेंगे इसका भैया 1-8 करोड़ रुपया मिल जाएगा, इसको रेस्टोरेंट में बेच के आए, कुछ लोग इसको भी पालेंगे। ऐसा भी समय आएगा कलयुग में कि लोग मानवों को ही खा जाएंगे, क्योंकि जानवर तो बचेंगे ही नहीं। धीरे धीरे सबकी तादाद कम होती जा रही है, केवल मानव ही बढ़ता जा रहा है सब जगह। मंद बुद्धि हैं हम लोग, और मंद भाग्यायुपद्रुता, भाग्य भी हमारा मंद है। पाखंड निरताः संतोः, यहां पर आज की डेट में वास्तविक संत कौन है यह पहचान पाना भी मुश्किल है। रूप धारण करके, भेष धारण करके ना जाने कितने लोग घूम रहे हैं संत रूप में, भेष रूप में। एक सुंदर पद है, मुझे याद नहीं है, शायद कल सुनाऊं कथा में, शायद भगवत रसिक देव जी का पद है। भेषधारी हरि के उर सारे, भेष धारण करने वालों की संख्या ज्यादा है, वास्तविक संत बचे नहीं है अब भारत में। वो बात नारद जी यहां कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। एक विवाह का क्रम कन्या विक्रय बन चुका है। लड़का जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उतनी महंगी कन्या मिलेगी। भागवत जी में इसका उल्लेख कर दिया। कई घर के लोग तो बच्चों को पढ़ाते ही इसलिए, पढ़ लिख के अच्छा बन तो अच्छे घर की बहू लड़की आवे, ज्यादा दहेज लेके आवेगी। हम तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, कई जगह ऐसा भी सुना गया, विवाह क्यों नहीं किया वहां पर? अरे महाराज जी हमारा बेटा जो है वो डॉक्टर है, वो लोग इतना ही दे रहे थे, डॉक्टर के हिसाब से तो इतना तो बनता है। अच्छा, इसीलिए डॉक्टर बनाए थे। कन्या विक्रयणो लोभात,
दंपति नाम च कलकनम। ये सब बातें नारद जी महाराज पृथ्वी पर देख रहे थे और देख करके मन को बहुत दुख हुआ। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन जाते ही उन्होंने देखा यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। वो सुंदरी भक्ति महारानी है और गोद में उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, देवी आप मां होकर के युवा और आपके पुत्र दोनों वृद्ध क्यों? भक्ति महारानी ने कहा, कलयुग का प्रभाव। कलयुग में लोग भक्त तो हैं पर ज्ञान और वैराग्य से शून्य हैं, इसलिए मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए। हे नारद जी महाराज, मेरे पुत्रों कैसे युवा होंगे? कृपा कर इसकी कोई योजना बनाइए। नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य की युवावस्था के लिए भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। तब सनत कुमारों ने उनसे कहा, आप भागवत की कथा कराओ। नारद जी महाराज बोले, भगवान मैंने वेद पाठ सुना दिया, मैंने गीता पाठ सुना दिया। वेद पाठ गीता पाठ से जिनका कल्याण नहीं हुआ, भागवत जी से कैसे हो जाएगा? तब सूत जी महाराज, तब सौनकादि ऋषि कहते हैं, सनकादि ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत फल है और वेद वृक्ष हैं। वृक्ष से पेट नहीं भरा जाता, फल से भरता है। आप एक बार भागवत जी का आश्रय लेके तो देखिए। नारद जी ने पूछा, कहां कथा कराऊं, कैसे कराऊं? तब इसी स्थान के बारे में बताया। गंगाद्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार। बद्रीनाथ में बैठे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं, नारद जी जब आप नीचे जाएंगे तो हरिद्वार यानी कि गंगा द्वार आने से पहले एक आनंद नाम का वन पड़ेगा जिसको ऋषिकेश कहते हैं।